थैलियम कहाँ मिलेगा? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, कैसे याद करते हैं? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तो बताना है कि जो थैलियम है उसकी मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी। अब क्योंकि ये भी देखिएगा किस फैमिली का एलिमेंट है, बोरान फैमिली का। बोरान का एटॉमिक नंबर 5, तो 2,3। वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन आ गए 3। अब 3 आएगा तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3 हो गई, लेकिन वो कह रहा है कि मोस्ट स्टेबल चेक भी कर लो। ये जो नीचे वाले हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो ये नीचे वालों में कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है? उसकी वजह से आंसर थोड़ा सा अपना कैसा होगा? डिस्टर्ब। और वही समझना है कि क्या होगा, बता सकते हैं? सर +1 हो जाएगा। मतलब +3 तो नहीं होगा सर, इसका +1 या +2 में से कुछ था, एक्सेप्शनल था। लेड हाँ, तू तो सोचना नहीं है। देखो क्यों, बोरान फैमिली का है तो इसके वैलेंसी सेल में 3 तो जाएंगे जाएंगे, तो इसका मतलब वैलेंसी 3 हो सकती थी, 0 नहीं हो सकती थी, 2 भी नहीं है वैलेंसी सेल में, 2 नहीं हो सकती। अब बात क्या है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है हेलियम। हाँ, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो NH2NP1 आता है। इसी में से कोई पकड़ लो, जैसे मान लो हमने एल्यूमिनियम पकड़ लिया तो 3S2 3P1 आता, तो ऐसे 2 इसकी और 1 इसकी 3 हो जाती वैलेंसी। लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है कि जो s ऑर्बिटल का जो पेयर है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो जो इनर्ट बना रहेगा तो केवल कितना बचेगा? 1। तो ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब। और यहाँ टिन और लेड की बात होती सर, तो यहाँ क्या बनता? NS2NP2, तो वैलेंसी मैक्सिमम हो सकती थी 4, लेकिन अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट होता तो NS वाला इनर्ट रहता, ये वाला पेयर अगर ये इनर्ट रहता तो बचता केवल कितना? 2, तो वहां पे +2 होती। क्लियर हो गई सबको बात? इसको रिपीट कर दो थोड़ा। रिपीट करें सर? हाँ। फिर से क्वेश्चन करें, हमें लग रहा है क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। 3 क्यों नहीं होगा ये बताना था। रिपीट कर दो इसको। हाँ, लिखिए, फिर से मिटा रहे हैं। ये जो लास्ट वाले हमने आपको बताए थे ग्रुप नंबर 13 और 14 का, तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आएगा, और यहाँ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड आएगा। तो ये जो एलिमेंट है वो क्या शो करते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इतना तो पता होगा। अभी इनर्ट पेयर वाला क्या सीन था? अगर इन सभी का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ग्रुप नंबर 13 के हैं, तो ये NH2NP1 लाते हैं आखिरी कॉन्फ़िगरेशन, और जो ग्रुप नंबर 14 वाले हैं वो NH2NP2 लाते हैं। तो जब इस 13 वाले ग्रुप की आप बात करेंगे तो मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होगी? 3। S के 2 इलेक्ट्रॉन और P के 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों देते क्या बनेगा? +3। लेकिन अगर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट को करेंगे तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन का काम बनना है s ऑर्बिटल में, दोनों इलेक्ट्रॉन। वो कह रहे हैं ये वाला पेयर कैसा हो जाए? इनर्ट हो जाए, और वो बॉन्डिंग में ही पार्टिसिपेट ना करे, तो केवल कौन सा बचेगा? p ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन। तो यही p की केवल वैलेंसी कितनी दिखाई देगी? 1। और अगर ऐसे ही कहते लेड का, तो लेड का बताइए +2 स्टेबल होगा कि लेड का +4 स्टेबल होगा? तो लेड का +2 स्टेबल होगा, क्योंकि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट में चला जाता है तो p के केवल 2 ऑर्बिटल बचेंगे, तो लेड की 2 और 4 में से 2 ज्यादा स्टेबल देखने को मिलेगी। कैसे था? ठीक, लेट कर दो।
अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 26। पहले तो अब आप इतना जान लीजिए कि बेसिक और एसिडिक आ रहा है, तो कंसेप्ट क्या बताया था, मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक, और नॉन मेटल्स के कैसे हैं। ये तो रट गई होगी बात सर सबको। मेटल्स के जो हैं वो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक हैं। इन्होंने ये कहा कोई एलिमेंट एक्स है, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड का आउटर कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो अभी टेस्ट पढ़ा था, तो वैलेंसी कितनी हो गई सर इसकी, वैलेंसी बताइए सर 3। बिल्कुल सही, जो आउटर सेल में वही हो जाएगा। अब सोचिए अगर वैलेंसी इसकी 3 हो गई और वो मेटल हमने इन्हें क्या एक्स करके लिखा है, एक्स हो गई, और वो कह रहा है कि ऑक्साइड बनाता है, तो बताना है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा और एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। तो बताइए पहले तो जिसकी वैलेंसी 3 है वो मेटल है ना, पी किस में आएगा, ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है, ये भी जान गए, समझ में आ गया सर बी सबको। ऑप्शन होगा, बी। और उसने एक हिंट भी दे रखी है, और उसने एक हिंट भी दे रखी है, क्या, एन एलिमेंट विच अगर इन फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, छोटा पहला पीरियड कौन सा है, छोटा सबसे पहला तो वो छोटा है जिसमें 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और एक हीलियम, उसके बाद वाले में है 8 एलिमेंट, ऐसे ही तो चलेगा। जी सर। अच्छा अब क्या हो सकता है, लगाइए अंदाजा, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे आता है लिथियम, सर ये एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम होगा, बोरान नहीं हो सकता। सर आई थिंक एल्यूमिनियम। नहीं हम तो पूछेंगे, आप ऐसे बताइए, मान लीजिए अगर बोरॉन होता तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 2 2 2 2 4 और 1 5 नहीं बन सकता था क्या, जी सर, बन तो सकता है। बन सकता था। जी। अगर बन सकता है और एल्यूमिनियम भी बन सकता है, अच्छा लेकिन एल्यूमिनियम क्यों नहीं हो सकता, रीजन बता सकते हैं। अभी कल बताया था कि Al2O3 टाइप बनेगा, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ये वाला कैसा नेचर का है, एम्फोटेरिक, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, जी सर। तो पक्की बात है कि वो बोरॉन ही होगा। ओके सर। इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो X2O3 बनेगा, या तो X2O3 यहाँ बना है या तो X2O3 यहाँ बना है। अब बोरॉन का नेचर बताइए, बोरॉन मेटेलिक नेचर का है या नॉन मेटेलिक नेचर का है, मेटल है सर। बेसिक हो जाएगा। अच्छा ये कैसे जाना कि बोरॉन जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर का है, एस ग्रुप में सर मेटल्स हैं मोस्टली। लो एस ब्लॉक। तीनों ही चीजें हैं पी ब्लॉक में, अच्छा ये एस ब्लॉक का कहाँ है, पी ब्लॉक का है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, क्या कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, यस सर, ये तो पी ब्लॉक का है। लेकिन ये सर हाँ सर बोरोन तो नॉन मेटल में आएगा ना, Worldwide सही है। तो सब मेटल। हाँ नॉन मेटेलिक करेक्टर है, मेटल के कम करेक्टर है, नॉन मेटल के ज्यादा है। कैसे पता चलेगा सर? अगर आपके पास टेबल हो तो वहां पे आप एक गौर करो, बोरान, उसके अगले वाले में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एक याद करो सीढ़ी जैसी बनाते थे, सांप सीढ़ी जैसी, हाँ जी है, सर। मेटलॉइड्स की है। ये जो ये मेटलॉइड है उस पे हाँ। आते हैं बॉर्डर लाइन पे, इसके ऊपर वाले, जो बॉर्डर लाइन के ऊपर वाले कौन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इधर सिलिकॉन छोड़ दो तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन है, ये नॉन मेटल में आ जाएंगे, और जिस बॉर्डर लाइन के इसके इधर आ जाओ तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टिन, लेड, थैलियम, है ना, ये आ जाएंगे इस सीढ़ी के इस तरफ, तो ये आ जाएंगे मेटल। अगर हमने बोला था आप एक काम करो सभी लोग, मतलब जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, चाहे जीओसी पढ़ें चाहे कुछ पढ़ें,
तो जब भी कंपाउंड बनाएंगे, बैलेंसी देखेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसकी जरूरत तो पड़ती ही रहेगी, मेटल नॉन मेटल। तो टेबल आप सभी लोग जब पढ़ा करें तो रखें जरूर साथ में। हाँ तो रखिए। बार बार देख देख के आदत मतलब बन जाएगी उसको देखने की। तो सर इसमें यही कहानी थी। और आप ये भी जानते हैं, अच्छा बताइए, ऊपर से नीचे जाने पे पी ब्लॉक में क्या हो रहा है? मेटेलिक करैक्टर बढ़ रहा है कि घट रहा है? मेटेलिक करैक्टर बढ़ रहा है। घट रहा है। मेटल बढ़ रहे हैं सर। बढ़ेगा सर। देखो हाँ, जैसे एक उदाहरण लेना, एक उदाहरण लीजिए, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। सब जानते हैं लेड भी मेटल है, टिन भी मेटल है। जर्मेनियम मेटलॉइड में आ गया और कार्बन और सिलिकॉन दोनों नॉन मेटल में। तो ये नॉन मेटल, नॉन मेटेलिक करैक्टर कम हुआ, धीरे धीरे मेटेलिक करैक्टर आया तो ये बीच वाला बन गया। सर सिलिकॉन क्या है? नॉन मेटल में ही आएगा। वो तो मेटलॉइड में आएगा ना? नहीं, अब देखो फिर सर वही वाली कहानी आ गई कि सिलिकॉन का 14 होता है, 2 8 4 जी। तो इस पे बाद दो बातें हैं, या तो ये 4 डोनेट कर दे तो सेल कंप्लीट, और अगर +4 कर ले तो 2 8 8 तो फिर कंप्लीट। तो इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है कि ये भी कर ले और ये भी कर ले। इसको किसमें रखेंगे? नहीं तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी शो करने लायक है तो मेटेलिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी लगभग बराबर की रहेंगी जी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें डोनेट करने की टेंडेंसी कम, एक्सेप्ट करने की ज्यादा होती है, तो नॉन मेटेलिक करैक्टर ज्यादा है। नॉन मेटेलिक करैक्टर ज्यादा है और नीचे धीरे धीरे जाएंगे तो साइज बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, तो फिर मेटेलिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। इसलिए इन दोनों को नॉन मेटल मान के चलें, ठीक है। जर्मेनियम को प्योर मान लीजिए मेटलॉइड। तो सिलिकॉन कहाँ रहता है? सिलिकॉन बीच में है, क्योंकि आप जानते हैं, देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों का यूज आप सेमीकंडक्टर में करते हैं। जी। तो अब वही चीज है कि ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है और दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा, तो आप उसको मेटलॉइड में काउंट कर लीजिए। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ जी। हाँ सर जैसे मान लिया हम मेटल्स में डाउन मतलब अप डाउन जाते हैं ग्रुप में, तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है। बेसिक करैक्टर भी बढ़ता है। यस। लेकिन जब हम उसमें मतलब जो ये हमारे धातु हैं, हाँ इनमें अप डाउन जाएंगे तो एसिडिक करैक्टर क्यों घटता है? इसी वजह से घटता है कि नॉन मेटेलिक ये मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है तो नीचे अच्छा। बेसिसिटी बढ़ती है। जी सही है। तो वही चीज आ जाता है। और बस इसी तरीके से याद रखिए, फिर ऐसे सर क्या होगा, मनोज सर भूल जाते हैं कि ऊपर घटता है कि नीचे बढ़ता है। हम तो ये याद रखेंगे बस मेटल है तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक है जी। अब जब हम पी ब्लॉक में नीचे गए तो हमने देखा जाके कि हमें लेड मिला। लेड तो मेटल था, मेटल है तो बेसिक, इसका मतलब ऊपर था नॉन मेटल। कार्बन, कार्बन का ऑक्साइड बना CO2 और ये H2O में घोला गया तो ये बना H2CO3 मतलब एसिड। तो ऊपर एसिड है नीचे बेस है, तो ऊपर से जाने पे इसका मतलब पता चल गया कि एसिडिक करैक्टर घटता चला आ रहा है और बेसिक करैक्टर बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी नीचे बढ़ रही है। तो इसका आंसर यही है कि हमने माना इसको बोरॉन, इसको माना सर B2O3। क्या माने? B2O3। और ये B2O3 जब H2O के साथ जोड़ा जाएगा तो ये ऑर्थोबोरिक एसिड टाइप बनाएगा, H3BO3 टाइप, इसलिए एसिडिक नेचर का होगा। ठीक, अब आगे बताया जाए। तो इसका आंसर हो गया C, X2। सी, हाँ डी हो गया। अब X2O3 है, आप यही मानोगे, X माने बोरॉन मान के चल रहे हैं, B2O3 क्योंकि एल्यूमिनियम नहीं हो सकता। अगर एल्यूमिनियम होता तो एम्फोटेरिक होता तो एसिडिक आंसर ना होता। तो मेटलाइट्स में दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, रिसीव हो गए मतलब देने की और लेने की। मेटलॉइड में होती हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन X2O3 के दो ही हैं, या तो वो कह रहा है बेसिक है या एसिडिक है। तो बोरॉन छोटे आकार का है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नॉन मेटेलिक करैक्टर ज्यादा है।
और नॉन मेटल है तो एसिडिक होगा। अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है क्या? नहीं, क्लियर है, अगर किसी को तो पूछ ले, बाकी बात। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, अभी मजा आएगा, करते रहिए। और जहां डाउट लग रहा है सर क्रॉस क्वेश्चन जरूर करिएगा, क्योंकि अगर देखिए सर वो नहीं होता है कि सब क्वेश्चन बिल्कुल एकदम एक्यूरेट चलेगा। अगर नहीं होगा तो हम आंसर आपको बाद में बता देंगे, लेकिन गलत मत करिए और पूछ लीजिए जरूर। 27 नंबर क्या है? वीकेस्ट बेस। सब जानते हैं ये सब जो बेस लिखे हैं वो कौन से बेस हैं? आर्हीनियस बेस हैं। आर्हीनियस क्या कहते हैं सर? जो OH नेगेटिव दे वो बेस, और आर्हीनियस कहते हैं जो H पॉजिटिव दे वो एसिड। तो वो आर्हीनियस बेस पूछा है। अब वो कह रहा है कि कौन सा बेस वीक होगा, वीक बेस बताना। वीक बेस कैसे पता चलेगा? जिसका डिसोसिएशन 100% ना हो। डिसोसिएशन कैसा हो? कम रहे, कम से कम टूटे। तो KOH आप जनरली देखते होंगे, NaOH आप जनरली देखते होंगे, तो ये दोनों तो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बेस में आएंगे ही आएंगे। अच्छे खासे रिएक्शन करते हैं जी। बताया जा सकता है, कैसे कर दीजिए? फजान टूल से बताया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, फजांस रूल से बता सकते हैं। वही साइज के हिसाब से बता दीजिए। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है नॉन इनर्ट गैस टाइप हो जाएगा। और इसका जो है जब 2 OH निकालोगे तो कैल्शियम पे 2+ आएगा, 18 हो जाएगा, तो ये इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा। तो इन दोनों में ज्यादा कोवेलेंट नेचर का होगा, ये वीक बेस होगा। ये जो आपने अभी बताया वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जब पानी में डाला जाए तो वो 100% टूट जाए, और जो 100% नहीं टूटेगा तो वो वीक रहेगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस में किसी को कंफ्यूजन लग रहा है क्या? ये कैसे पता चला जिंक हाइड्रोक्साइड ही सबसे कम टूटेगा? देखिए ये दोनों कैसे हैं, KOH और NaOH साइज में छोटे। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो बनाएगा 281, ये बनाएगा 2881, बिल्कुल छोटे नहीं है लेकिन इतने साइज के हैं। कैसे हैं? इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, रिड्यूसिंग नेचर के अच्छे हैं, तो ये नेचर में कैसे होंगे? बेसिक। अब जैसे अभी बताया था कि फजांस रूल के अनुसार हम बता सकते हैं। फजांस रूल में ये कहता था कि कैटाइन जितना ज्यादा छोटा होगा, एनाइन जितना बड़ा होगा, वो उतना कोवेलेंट नेचर बनाएगा। अब कोई भी कंपाउंड आयनिक होगा तो वो पानी में उतनी ही जल्दी टूटेगा, कोवेलेंट होगा तो देर से टूटेगा। तो जिंक जो है जब आप इधर से इधर जाते हैं तो साइज होता है कम, और जिंक का साइज कम है तो ये कोवेलेंट नेचर का बना रहा है। अगर ये आयनिक होता तो ये जल्दी टूट जाता, तो ये आयनिक नहीं बना रहा है, ये कोवेलेंट नेचर का बना रहा है। ये है रीजन इसका। पॉजिटिव का साइज बड़ा होना चाहिए और नेगेटिव का छोटा। पॉजिटिव का साइज छोटा होना चाहिए, नेगेटिव का बड़ा होना चाहिए। हमें लग रहा है सर फजान रूल वाली क्लास देखी नहीं है आपने, सही बता रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। कल हम कह रहे थे कल ग्रुप पे भेज देंगे, हम भूल गए, कल भेज नहीं पाई आपको।
यही करा देना, ऐसा है ना, ऑफलाइन में उसमें मन नहीं लगता है वो। नहीं नहीं, वहां से एक बार लिख लीजिए, हम समझा देंगे। लेकिन अगर एक बार पढ़ी हुई होगी क्लास तो सर बहुत जल्दी समझ में आएगा। चलो आज शेयर कर देना तो। हाँ, एक लेटेस्ट एनर्जी की 28-30 मिनट की और एक ये क्लास पक्का, अगर आप मन से सुनेंगे तो हम श्योर कह रहे हैं कि ये फजान रूल और लेटेस्ट दोनों आ जाएंगे। अच्छा ये बताइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को ग्रुप नंबर 17 में रखा गया, क्यों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सबको ग्रुप नंबर 17 में क्यों रखा गया? क्योंकि वो नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, क्योंकि सबकी वैलेंसी 1 है, या सबके वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से। क्या लगता है? क्या लगता है, फिर से बताएं। डी ऑप्शन, सी, डी। डी सर, डी। हाँ हाँ, सबके वैलेंसी सेल में सेम। यस यस, पेंटा वैलेंसी ऑफ फास्फोरस, सभी जानते हैं फास्फोरस का 15 होता है, फास्फोरस की वैलेंसी आएगी 5। इज मोर स्टेबल व्हेन द कंपेयर टू द नाइट्रोजन इवन थ्रो बिलोंग द सेम ग्रुप। क्या कारण है कि N2O5 की अपेक्षा P2O5 जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो ज्यादा स्टेबल है? मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 और फास्फोरस की वैलेंसी 5, दोनों की 5-5 है, लेकिन फास्फोरस 5 वैलेंसी में ज्यादा स्टेबल रहता है नाइट्रोजन के कंपेयर में। रीजन, रीजन क्या है? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सर। नहीं, इसमें सही बताएं तो सर आंसर ही नहीं है। सर डी ऑर्बिटल वैसे होना चाहिए यस यस, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना, बात ये है। तो फिर यहाँ पे ये रहेगा रिएक्टिविटी ऑफ फास्फोरस, इनर्ट नेचर ऑफ नाइट्रोजन, ये तो फिर P3 तो यहाँ भी बनेगा स्टेबल। कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होता है, डिसिमिलर नहीं होता है। अगर इन दोनों का कंपेयर करें तो वही डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, या साइज थोड़ा सा बड़ा होता है नाइट्रोजन से, इसलिए ज्यादा वैलेंसी ज्यादा स्टेबल होती है, ये रीजन है। तो ये देख लीजिएगा, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स हैं फास्फोरस के अंदर, और उसके अंदर एब्सेंस लिखा जाएगा। नाइट्रोजन का 7 होता है, 1s2, 2s2, 2p, 2 2 4 और 3 7। अब अगर ये एक्सटेंड करता है तो इसके पास 2d नहीं होता है भाई, और इसके पास फास्फोरस के पास 3p आता है, तो 3p में 3d होता है, इसलिए ये हो जाता है उसके साथ। सर ये P2O5 जो है ये अम्लीय क्यों है? एसिडिक हो जाएगा ना नेचर। बताइए, आप बताइए, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है इसका या मेटेलिक कैरेक्टर है? ये तो सर वो लास्ट क्वेश्चन में होगा प्लीज। नॉन मेटल है, और नॉन मेटल कैसा बनाएगा? अच्छा, हाँ सर, नॉन मेटल तो, हाँ नॉन मेटल एसिड बनाएगा। एसिडिक ही बनाएगा। जी सर जी। बस यही बोला था, इन्होंने ये बोला था फास्फोरस की पेंटावैलेंसी है वो ज्यादा स्टेबल है, जबकि नाइट्रोजन भी सेम ग्रुप में है। तो इसका यही रीजन था कि उसका लार्जर साइज है, और वो जितना बड़ा साइज है उतना ज्यादा चार्ज कैरी कर सकता है, तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ओके और अगर इसकी जगह पे प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होते तो नाइट्रोजन के पास अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल लिखा जाता और फास्फोरस के पास प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। लेकिन इनमें से किसी के पास भी डी ऑर्बिटल नहीं है ना सर? नहीं, फास्फोरस पे है, 15 है, 15 का करो कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन में नहीं है। 1s2, 2s2, 2p क्या? ऑप्शन में नहीं है ये। हाँ, ऑप्शन नहीं है, अगर होता तो वो वाला हो जाता। जैसे जी। 3s आया, 3p आया, तो भले ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d है उसके पास, लेकिन कैसा है, खाली है अभी। ओके ये सर चीज है। जी। अब बताइए इसमें, इन द पीरियोडिक टेबल द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, कहां से कहां जाना है? अच्छा वो तो बताएगा। बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड के कैसे होते हैं बताना है आपको। इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इतना ही पढ़िए, बाद में बताइए
क्या इधर से इधर जाने पे बेसिक करेक्टर बढ़ता है? नहीं बढ़ता सर, रीजन? मेटलिटी डिक्रीज होती है ना डिक्रीज इसलिए। करती है क्योंकि इधर नॉन मेटल्स होते हैं। वेरी नाइस। तो पहला तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया। इधर से आज अच्छा, डिक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब इनने देखो ऊपर वाले का उल्टा कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि उधर से इधर पढ़ो। उधर से इधर करने पे क्या डिक्रीज होती है? क्योंकि उधर तो नॉन मेटल है, आगे मेटल है, मेटल है, अगर पीछे से आगे चलोगे तो मेटल की तरफ तो बढ़ेगी, डिक्रीज नहीं होगी। जस्ट ऊपर वाले का अगर यहाँ रिवर्स किया है, इंक्रीज का डिक्रीज कर दिया, लेफ्ट टू राइट कर दिया, दोनों ही बदल दिए, फिर गलत हो गया। डिक्रीज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, सही बात है। सी होगा। और उसके बाद इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हाँ ऊपर से नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? नहीं, इंक्रीज और डिक्रीज वो हम सब बेसिक कैरेक्टर बाद में छोड़े। उन्होंने कहा सर कि बेसिक कैरेक्टर किस में आता है, आप ये बताइए। मेटल्स में, क्योंकि मेटल ही बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं कि नहीं करते? सुधीर सर, हाँ सही कहा। मेटेलिक कैरेक्टर जो मेटल्स हैं, मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। अब उन्होंने पूछा डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है, तो आपको क्या करना है, ये देख लो कि मेटेलिक कैरेक्टर कहां से कहां जा रहा है। अब बताइए, आप बताइए, ऊपर से नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है कि घटता है? बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि साइज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ साइज बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन को जो जितनी इजिली लूज कर देगा वो अच्छा मेटल। तो ऊपर से जाने पे नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटल ही बेसिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी। तो बस ऊपर से नीचे जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे बेसिसिटी बढ़ती है। तो मेरे कहने का रीजन आपसे ये था कि आपको वो चीज रटनी नहीं है। एक कोई टॉपिक पकड़ लीजिए, बस उसी से आंसर आ जाएगा। थर्टी 31 नंबर देखिए, स्टेबल बाई वैलेंसी, लेड पे 2+ और बिस्मथ पे 3+, क्यों स्टेबल होते हैं? और बिल्कुल आप जानते होंगे क्या है इसकी कहानी। ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट सर। जी सर। कौन सा? अरे स्क्रीनिंग इफेक्ट जानना है क्या होता है? जी सर, आपने बताया तो था, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देता है। ऑप्शन बी आएगा सर। इनर्ट पेयर इतना भारी भारी लिखा है, ओके और सर। लेड लिखा है, और बिस्मथ लिखा है, कहाँ भूल गए? मतलब इतना नहीं जाएंगे, इतना अंदर नहीं जाएंगे। पहले जेड इफेक्ट की बात ही नहीं यहाँ आ रही थी, स्क्रीनिंग आएगा ही नहीं। आपके एकदम दिमाग में आना चाहिए, लेड अगर आया तो टिन और लेड दोनों ही इनर्ट पेयर शो करते हैं, तो इस पे 2 चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं, +4 नहीं आएगा, 2 ही आएगा। इंडियम में आएगा, थैलियम में आएगा, 3 प्लस स्टेबल नहीं होगी, एक ही प्लस स्टेबल होगी। जी सर। हाँ, बहुत जल्दबाजी में आंसर दे दिया हमें लग रहा है, जी क्योंकि बिल्कुल यहाँ सर, पढ़ा ये नहीं, आधा पढ़ा है। यहाँ क्या पढ़ा है? रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ऑफ, है ना, रिलेटिविस्टिक कंस्ट्रक्शन ऑफ 6f ऑर्बिटल। बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, अगले पहुंच गए। वही सर, वही। हाँ, और लास्ट में लिखा उसने कहा लीडिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब बताइए 32। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें लगता है समझा दो, इसमें बहुत कम लोगों को पता है। देखिए लास्ट में जाके क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने लेड ले लिया,
कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये कार्बन की फैमिली है। कार्बन का अगर कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो 1s2, 2s2 और 2p2 आएगा। तो यही अगर आप सिलिकॉन का करेंगे तो यहाँ 3s2 और 3p2 आएगा। एक और पीरियड बढ़ेंगे आगे तो 4s2, 4p2 आएगा। एक और बढ़ेंगे तो 5s2, 5p2 आएगा। तो लास्ट में कुल मिला के ns2, np2 आ रहा है। आपसे कहा जाए वैलेंसी कितनी होगी तो सर सभी की 4-4 होगी जो s और 2 में चल रही। लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? इनर्ट माने निष्क्रिय हो जाना और पेयर माने एक जोड़ा। तो s का एक ऑर्बिटल में जो दो इस तरीके से जुड़े हुए हैं वो क्या करे, ये दोनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही ना करें। अगर ये दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो बचेंगे कौन से? p। तो यही दो बचेंगे केवल, तो यही दो वैलेंसी शो करेगा। अगर ये पेयर इनर्ट ना होता तो वैलेंसी 4 करता। तो ये क्या होता है, बॉन्डिंग में कभी कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसी को कहा जाता है इनर्ट पेयर। क्वेश्चन ये आया था किस ग्रुप ऑफ पीरियड के एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं? तो ग्रुप नंबर 13 बोरान वाली फैमिली का भी किया, 14 नंबर का देखा इसने भी किया, और 15 नंबर नाइट्रोजन के सामने बिस्मत भी। तो ये तीनों ही करते हैं। सर इनर्ट पेयर इफेक्ट में जो है s ब्लॉक के ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते ना? हाँ हाँ, केवल वही पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन एस वाले जी, यही पेयर बना रहा है। पी तो बना ही नहीं रहा क्योंकि पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ, वो तो दोनों अलग अलग है। ये पेयर है ही नहीं, पेयर तो यही है। क्वेश्चन नंबर है 32। अब सभी लोग पहले आंसर लिख लीजिए, अभी बताइएगा नहीं, अभी बताइए नहीं, देख लीजिए। मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, सोच के बोलना। फिर मैग्नीशियम का होगा सर। सर बोरोन का होगा शायद से। अब श्रवण सर ने आज जल्दबाजी कर दी, हमने यही कहा था। देखिए मैक्सिमम के बाद एक शब्द और लिखा है, नॉन मेटल। ये तो मेटल है सर। अच्छा, ये तो आपने मेटेलिक कैरेक्टर मैक्सिमम बता दिया, नॉन मेटेलिक नहीं बताया। जी सर, सॉरी। और ये तीनों ही मेटल हैं। हाँ, अंकिता ने सही बता दिया, बोरॉन सही होगा। बोरॉन। चलिए, ऑल एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड, उसमें बोरॉन हो गया आंसर। हाँ उसमें बोरान हो जाएगा नॉन मेटल क्योंकि तीनों सर डायरेक्ट बेरिलियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम तीनों ही मेटल रखे हैं। हाँ, और फिर मेटल के बाद जो बचा, चाहे उसमें आप मेटलॉइड मान लो चाहे कुछ मान लो, उस पर मेटल का कैरेक्टर नहीं है कुल मिला के। अच्छा ठीक ठीक, क्वेश्चन घुमा दिया। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड आर। जो थर्ड पीरियड होता है उनमें सभी के एटॉमिक नंबर 3 होते हैं क्या? थर्ड कंप्लीट सब सेल होते हैं। थर्ड पीरियड देखिए, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया। थर्ड पीरियड कौन होता है? जिसका कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम पे 3 सेल जिनकी बन जाए। एल्यूमिनियम का 13 होगा तो 2 8 3, जिसकी 3 3 3 थर्ड सेल बन रही है तो थर्ड पीरियड के हैं। अगर वो थर्ड पीरियड के हैं तो उनके अंदर क्या मतलब, वो कह रहा है कि ऑल एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड हैव एन एटॉमिक नंबर 3। क्या सबका एटॉमिक नंबर 3 होता है? नहीं होता है। बताइए, थोड़ा ये बैकग्राउंड में जा रहा है तो ये सर हो जाएगा 3 कंप्लीट सब सेल। कंप्लीट तो नहीं है बट ये
बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स लेस देन ऑक्टेट, तो इसमें सर ये लेस देन ऑक्टेट। सर सी होगा। नहीं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन सही नहीं है। रीजन आप समझिए, वो कह रहा है थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड का मतलब हम जानते हैं कि सभी के पास नंबर ऑफ सेल 3 बन रही है, तो 3 सेल किसमें लिखा है? वो कह रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स लेस देन ऑक्टेट। ऑक्टेट से क्या 3 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। एक बात कन्फर्म है कि यहाँ से लेके आप 18 तक चले जाइए, आर्गन के 18 तक, तब भी आप 2, 8, 8 3 ही सेल तक जाएंगे, सब में 3 सेल बनी है। तो 3 वैलेंस क्या होंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल। बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल सभी में ऐसे होना चाहिए, अधूरा लिखा है। ऑल एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड हैव 3 वैलेंस सेल। अब सही। सबके पास 3 वैलेंस सेल हैं, सबके संयोजी कक्षा में। नहीं 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 नहीं, बैलेंसी सेल तो बैलेंसी सेल वो होती है जो बाहर की कक्षा होती है। 3 वैलेंस हाँ, बस कह सकते हैं, वही है। कुल मिला के आप इसी सेंटेंस को ऐसे बनाओ कि सबके पास 3 सेल होती हैं। कैसे सेंटेंस बनेगा? 3 कंप्लीट सब सेल। नहीं, कंप्लीट तो होती नहीं है, एटॉमिक नंबर 3 नहीं होता, और ऑक्टेट से 3 कंप्लीट है, ऐसा भी नहीं है। आप बचाइए। अब तो यही होना चाहिए कि ये अगर बैलेंस सब वर्ड हटा दो तो ऐसे कह सकते हो हैव 3 इलेक्ट्रॉन सेल। 3 इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं होती हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। या अगर बैलेंस नहीं काट रहे तो इसके आगे 3 और लिख लेना। 3 बैलेंस सेल, 3 संयोजी कक्षाएं होती हैं, नाभिक के बाद 3 कक्षाएं होती हैं। अब चल जाएगा सही। तो इसमें थर्ड वाला सही मान लेंगे, ठीक है सर। 34 पे आते हैं। 3 and 6 electrons are present in outermost cell of A and B respectively। देखिए, एक आपके पास कोई मेटल A है, एक मेटल है B। A के वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, B के वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर A के वैलेंसी सेल में 3 है तो A की वैलेंसी 3 ही बन जाएगी। और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जी सी ठीक होता है। अच्छा, अगर जिसके वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, बताइए वो एलिमेंट क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी बताइए। ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन हो सकता है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो 2 लिखा जाएगा यहाँ पे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो A2B3 बनेगा। बी ऑप्शन सही। सर जैसे 3 and 6 है तो 3 से 6 को कैंसिल कर दो, 2 रह जाएगा, ऐसा नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये कह रहे हैं इसके बैलेंसी सेल में 6 हैं। अगर इसके आउटर सेल में मान लीजिए सल्फर होता, अगर इसके बैलेंसी सेल में 6 हैं तो बैलेंसी कितनी होती है इसकी? 8 के किनारे है ना, तो 2 ही होगी, तो वही 2 लिखी गई है। अच्छा, इस तरीके से देखना है इसको। नहीं देखो, वो होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना, 1 आता है बैलेंसी सेल में, 1 हो गई बैलेंसी, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। अब जैसे 5 आती है तो 8 माइनस कर देते ना, 5 8 माइनस 6 8 माइनस 7। ओके सर। तो वो अपना स्टेबल करना चाहता है, तो वो 6 हैं तो वो 2 और ले ले तो 8 हो जाएंगे, तो बैलेंसी 2 ही रहेगी लेके। और फिर हम लोग 9th में ऐसा पढ़े थे, 9th 10th में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, इसकी बैलेंसी इसमें, इसकी बैलेंसी इसमें, तो Al2B3 बन जाएगा। मतलब और वो सब ज्यादा होने पे 8 से माइनस कर देते हैं। हाँ बिल्कुल कॉमन सी बात है। करना क्या है, मैं करना क्या है, 8 करना है। बैलेंसी सेल में कितने करने इलेक्ट्रॉन? 8। अब मान के चलिए 1 मिनट के लिए कि A जो है इसके बैलेंसी सेल में 3 है, तो खुद सोच के देखिए कि अगर कोई कंपाउंड A2B का आता है तो A कैटाइन बनेगा, B एनाइन बनेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक गेन करेगा। तो दिमाग लगाइए कि किस कैटाइन के बैलेंसी सेल में 3 होंगे। मेटल एल्यूमिनियम का 13, 13 में लिखो 2 8 3। लो, हमने मान लिया एल्यूमिनियम है, बैलेंसी लिखिए 3। कोई एक ऐसा मेटल लिखिए जिसके आउटर सेल में 6 हो, उसके 6 तब जाएंगे जब पहले में 2 हो गए होंगे, तभी तो 6 जाएंगे, तो 8 ऑक्सीजन हो गया।
अब ऑक्सीजन में 6 हैं, कितने और ले लेके 8 हो जाएंगे, तो 2 आसानी से लेके 8 कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो Al2O3 बनेगा। Al को अगर A मान लो और O को B मान लो तो A2B3 टाइप बन गया कि नहीं? ये चलेगा ऐसे। अभी भी डाउट लग रहा है किसी को? नहीं सर, क्लियर हो गया। क्लियर है। बैलेंसी में है अभी बहुत कुछ सीखने को है। अभी ये तो क्वेश्चन आ गया है, इसलिए इसमें हम लोग डिस्कस कर लिए। एलिमेंट ए एंड बी देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ए का कॉन्फ़िगरेशन ये है, बी का कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो वो क्या नॉन मेटल्स हैं? क्या वो कॉइनेज मेटल्स हैं? या ए नॉन मेटल बी कॉइनेज मेटल है? कॉइनेज मेटल जानते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। यस यस, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। सिक्का धातु है, मुद्रा धातु, इनके सबके सिक्के बनाए जाते हैं, मुद्राएं बनाई जाती हैं। तो बताइए ये 10 और 4s1 किसमें आ रहा था? कॉपर वाले में, याद करिए। ये सर कॉपर का है, और ये वाला कॉपर के जस्ट नीचे वाला है, क्योंकि ये 3 का 4 कर दिया है, 4 का 5 कर दिया है, तो कॉपर के नीचे क्या आएगा? Ag। हाँ एजी सुनते हो, वही वाला है, 47 नंबर। अब बताइए ये दोनों क्या हैं? कॉइनेज मेटल्स। यस, तो आंसर बी वाला करेक्ट हो गया। अब उसके लिए टेबल का आइडिया तो रहना चाहिए थोड़ा सा। Which of the following group of elements eliminate electron easily? कौन से ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं? अब बताइए किसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को देना? मेटल। और ढूंढ लीजिए 4 में से मेटल कौन? सी आएगा सर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये बात है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37, एन आयन विच हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, किसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं? Ca+2+ Ca। किसमें नहीं है? पोटेशियम और कैल्शियम में नहीं है? पोटेशियम में भी है, कैल्शियम में भी है सर। हाँ, तो दोनों आंसर सही है। इसमें कितने हैं? 10 है, 2,8। इसमें कितने हैं? 2, 8, 18। चलिए अगला है एसर्शन है। सर एक बार से रिपीट कर दिए। इससे ऊपर वाला जी। पोटेशियम का 19 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कितने बचेंगे? कैल्शियम का 20 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कितने बचेंगे? तो ये उसने पूछा था किसमें 18 है। अच्छा नहीं, आपने सही रहा, आपने दोबारा बोल दिया। क्वेश्चन सुनो, गलती हो गई, सॉरी। आउटर मोस्ट ऑर्बिट। बस हमने आंसर अभी आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन हम जल्दी करके भाग गए। हाँ, आउटर मोस्ट सेल बोल। मनोज सर ने दोबारा कह दिया तो यार मतलब सही भी हो गया। तभी कह रहे हैं उसमें मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 2 आंसर सही कैसे हो गए? चलो, हमने सोचा हो सकता है कभी कभी हो जाता है, लेकिन उसने पूछा कि किसमें 18 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है, और हमने ये लिखा भी था 2, 8, 18, लेकिन क्वेश्चन नहीं पढ़ा जल्दबाजी में। चलिए ना, आउटर सेल में 18 तो वो कॉपर में है। कॉपर। चलिए 38, डाई नेगेटिव एनाइन ऑफ ऑक्सीजन। अब यही चीज रहती है इसमें, जब हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो कभी अगर यही चीज यूट्यूब पे चल रही होती तो वो हम आंसर सही करके बढ़ गए होते आगे। उसमें ना हो पता सर, हाँ सही तो है। वो कुछ नहीं होता, आप भी नहीं, मतलब तब तक पहुंच जाते हैं हम 38 में, फिर हम पूछते हैं सर किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बस चलिए आगे। डाई नेगेटिव एनाइन ऑक्सीजन का O डबल नेगेटिव है, क्वाइट कॉमन, जनरली देखने को मिलता है, लेकिन सल्फर का लेस कॉमन मिलता है, ये बहुत कम देखने को मिलता है एस पे डबल नेगेटिव। बात सही है।
क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा देखने को मिलता है डबल लेंगे तो सल्फर कम मिलता है। सल्फर के कंपाउंड बहुत कम देखे होंगे। सल्फर में हमने H2S देखा और इसमें H2O देखा, यही तो है। अच्छा, वो कह रहा है रीजन क्या है इसकी, कि कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, कि ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 है, इसलिए ये ज्यादा देखने को मिलता है। सही है या गलत है? नहीं आ रहा है? तो फिर सल्फर की भी तो है कोवैलेंसी 2। देखिए सर, आप पता है आप लोग, हमें ऐसा लगता है आप लोग देर से बोलते हैं, और हमने एक चीज बताई थी, पता क्या, कि अगर जैसे कोई चीज अगर नहीं आ रही, क्वेश्चन पढ़ रहे तो वो 2 सेकंड 3 सेकंड में ही क्लियर हो जाएगा कि यस और नो, और नो तो तुरंत बता दीजिए। देखिए कोवैलेंसी माने एक तो है सर बैलेंसी और दूसरा है कोवैलेंसी, दोनों वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। वैलेंसी माने तत्वों की संयोग करने की क्षमता। यहाँ AlCl3 है, हमका एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्योंकि एक एल्यूमिनियम ने कितने क्लोरीन को जोड़ा, 3 को। हमने कहा CCl4 कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। NH3 नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3। ऐसे। लेकिन कोवैलेंसी क्या है, सह संयोजकता, और जब किसी के साथ साझा करेगा तो वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड भी कर सकता है। तो सल्फर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 2 2 4 6 10 2 12 4 16 के बाद 3p के बाद 3d भी है, बस भरे नहीं है। अगर ये चाहे तो अपने इलेक्ट्रॉन का विस्तार कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइड करके डी में भी पहुंचा सकता है, इसलिए सल्फर की वैलेंसी बढ़ भी सकती है। तो सल्फर -2 के अलावा और भी कई वैलेंसीज में देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की कोवैलेंसी केवल 2 होती है, सही बात है, लेकिन सल्फर की 4 और 6 तक हो सकती है। अगर आप कहें तो हम 6 दिखा भी दें, कैसे होगी? जैसे लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब देखना 3s के 2 ऑर्बिटल, उसके बाद 3p के, उसके बाद 3d के। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें बनाए 3 खाने, इसमें बनाए 1 2 3 4 5 खाने, इसमें s में भरे गए 2, इसमें 1 2 3 4, ऐसे हो गए। अभी प्रेजेंट में कितनी वैलेंसी दिख रही है आपको, 2। ठीक है सर। हाँ, अब इसके एक्साइड में देखिए क्या होगा, कितनी मैक्सिमम तक जा सकती है। हम आपको 6 तक दिखाते हैं कैसे बनेगी। इसने क्या किया कि ये वाला जो चौथा वाला इलेक्ट्रॉन था वो भेज दिया यहाँ डी में। अब जब डी में भेज दिया तो अब खाली देखिए कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं, 4। अब ये क्या करे, 1 2 3 4 5, हाँ ये एस वाला भी भेज दे आगे, और बाकी के जो जैसे थे वैसे ही भर दीजिए। तब आप गिनिए 1 2 3 4 5 6, अब कितने दिख रहे हैं? तो यहाँ तक मैक्सिमम कोवैलेंसी जा सकती है, ये चल रहा था। इसलिए ये हो जाएगा। इसमें डी ऑर्बिटल आ कैसे गया, उसमें नहीं आया ऑक्सीजन में? हाँ, तभी तो कोवैलेंसी 2 ही है, तभी तो वो नहीं बढ़ा सकता, यही तो थी। आप वो वाली सीट डिस्कस कर दो जो आपने बीएससी वाली मतलब शेयर की थी। अच्छा, वो कल आपने इसी वाले ग्रुप में भेजी थी किसी ने? हाँ, वो वाली सीटें तो अलग हैं, पर आपने बीएससी वाली शेयर की थी। अंकिता की आवाज नहीं आ रही, कहाँ नहीं आ रही? यहाँ जब बोलते हो तो वो नहीं आ रही। ये दोनों भेज तो दिए इन्होंने, लेटेस्ट एनर्जी का, और ये दोनों ग्रुप पे हैं। ये कहाँ है सीट, इन्होंने कहाँ भेजी कल? हाँ, तो ये
चलिए हिंदी में चलेगी। हाँ इसे करा दो। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत। M पॉजिटिव है, एनर्जी दी गई, एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, इसको क्या बोला जाएगा? प्रथम आयनन विभव। नहीं सर, एक तो ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं। अच्छा निकाल ले। एक, क्योंकि देखो प्रथम सर तब होती है जब वो उदासीन होता है, जब पहला कैटाइन बनाते तब। जी। एक पहले से ही आयन का बना के बैठे इसलिए द्वितीय हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाँ प्रथम आयनन ऊर्जा में द्वितीय आयनन ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा ज्यादा लगती है? पी वाली। रीजन बताएंगे? आपने आंसर बताया तो रीजन बताइए क्यों। अर्पिता को बताने दीजिए। रुक जाइए, मिनी साहब रुक जाइए। सर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती, किसी इलेक्ट्रॉन पहले से निकला होता, फिर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इसमें। अभी प्रॉपर रीजन पे नहीं पहुंचे। कीर्ति आप बताइए। हाँ ठीक है आपका सही है, लेकिन प्रॉपर आंसर नहीं है ये। क्योंकि सर उसकी उसका जो साइज है वो और छोटा हो जाता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, या कहिए कि नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। तो जब नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ लेगा, इसलिए एज कंपेयर ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, अच्छा एक्सप्लेनेशन था सभी लोगों का। जी रिपीट कर दें। इंग्लिश में क्वेश्चंस नहीं है? अच्छा यही वाली सीट है केवल हिंदी में, ये बीएससी वाली थी इसलिए, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे हम लोग को क्वेश्चन करना है। और कोई नहीं, इतनी भी ज्यादा नहीं, हम लोग समझते रहेंगे। आयनन विभव माने आयनाइजेशन पोटेंशियल है, बार बार वही बढ़ाएंगे। ठीक, कम ज्यादा तो जानते ही हैं। तो सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होगा? which element having the least ionization potential? किस? आयोडीन। हाँ आयोडीन से। रीजन बताइए सर। जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा ना। हाँ साइज बिल्कुल सही है, साइज बढ़ जाएगा, जेड इफेक्ट कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। वेरी नाइस। आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में बेरिलियम के पश्चात बोरॉन को रखा गया है। ठीक है, तो उसका जो आयनन विभव है वो बेरिलियम से अधिक है, बेरिलियम से कम है, बेरिलियम के बराबर है, बेरिलियम का 2 गुना है। बेरिलियम से अधिक है सर बोरॉन का। सर कम है। कम है सर, बेरिलियम नहीं। तो कम है ना। गलती हो गई अब की बार। बेरिलियम और बोरान में किसका आयनन विभव आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है? बोरॉन का होता है सर। नहीं, बेरिलियम का होता है। बेरिलियम का ज्यादा होता है। बेरिलियम का ज्यादा होता है। अरे सेल कंप्लीट है इसकी, 1s2 2s2, इसका सेल स्टेबल है। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है सर। हाँ आयनन विभव पूछ रहा, अभी आयनन विभव वाले क्वेश्चन चल रहे थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। हाँ, अब है मुख्य क्वांटम संख्या के लिए आयनन विभव का मान सबसे अधिक होता है। s इलेक्ट्रॉन के लिए, p इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर सेम चल रहा है, मान लो ये, मान लीजिए 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, सबके लिए सेम है, तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन? यस एस ब्लॉक। रीजन बताइए s से क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है। बिल्कुल, वेरी नाइस, सही जवाब। किसी आवर्त में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है इस पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ता है। हाँ वही याद रखना, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ता है, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज घटेगा, और छोटे साइज से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन, ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है हाँ जी। सर 5 वाला थोड़ा एक्सप्लेन करिए, थोड़ा 5 का। हाँ जी। अच्छा ये वाला ये जो किस एन क्वांटम संख्या के लिए किसके लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा लगेगा?
मान लो 4 पीरियड में जा रहा है ये। हाँ, तो 4s का, 4p का, 4d का, 4f का सभी 4 हैं। जी, तो तो ये सेल्स बढ़ रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये एक के ही अंदर है। जैसे मान लीजिए अब हमने बनाया 1 2 3 4, ये चौथी सेल है, ठीक है। ये वाली, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, 4 हो गई। इसी के अंदर ये होगा, इसी के अंदर इस टाइप के होंगे, इसी के अंदर ये होंगे। तो सबसे ज्यादा किसके लिए लगेगा? एस वाले के लिए। एफ वाले के लिए लगेगा ना? नहीं, आपने पढ़ा होगा कि एफ का आकार बहुत विस्तृत होता है, डिफ्यूज शेप होता है जी। और डिफ्यूज शेप होगा तो न्यूक्लियर चार्ज उस पर कम लगेगा, क्योंकि इतनी जगह में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अब जब न्यूक्लियर चार्ज यहाँ से आएगा तो उसको भेजता हुआ बाहर निकल जाएगा। क्यों? वो इतनी सारी जगह में वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। और यहाँ क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साथ है, तो आया उसी के सामने पकड़ लिया, तो इसको इस पे इफेक्ट लगाना ज्यादा मतलब संभव है। और डिफ्यूज शेप में है तो यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इन 8 पंखुड़ियों में से कहाँ है। जी, तो ठीक है। अभी हाँ हाँ, 4s वाला तो पास वाला होता है, फिर 4p आता है, फिर 4d। तो तभी तो आंसर 4s है ना। अच्छा, तो एक ही में होते हैं ये सारे? हाँ, जब ये 4 आ गई तो 4 सेल में ही होंगे। अच्छा, एक हम किसी दिन बताएंगे आपको, अभी 2-4 मिनट दो तो हम बताएं। ये बताओ, आपने सभी ने सुना कि एस का ऑर्बिटल ये ऐसा होता है, पी का ऐसा होता है जी। तो ये क्या हाँ, चीज है? इसमें एक क्वेश्चन भी आया था SPDF का, जो साइज क्वेश्चन आया था CGT में। नहीं, तो ये चीज ये है क्या? जो एस और पी नहीं बनाते, हम ये कहते हैं कि ये डंबल के शेप का है, एस गोलाकार है, ये ऐसा है, तो ये क्या चीज थी? ऑर्बिटल है। हाँ, और ऑर्बिटल क्या है? द फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस। तो जो अभी हमने 4th सेल बनाई थी, अगर वही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वहां पता चलेगा कि न्यूक्लियस के बाहर कुछ ऐसा एरिया है जहां पे इस तरीके से चौक जैसा क्लाउड छाया हुआ है, फिर बीच में नहीं था, फिर ऐसा ऐसा क्लाउड वहां पे छाया हुआ है इस तरीके से। तो जब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी देखी गई तो वहां ऐसा लग रहा था 8 जैसा बना हुआ है। और कहीं देखा गया कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी देखी गई तो वहां पे इस तरीके से ऐसा ऐसा डार्क एक साथ देखा गया है, स्फेरिकल। तो अच्छा, बोले ये स्फेरिकल है, तो ये बोले एस है, ये वाला डंबल के आकार का है, इसका नाम पी है, ऐसे। तो ये जो ऑर्बिटल के शेप हैं वो ऐसे ही एज्यूम किए गए कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के बाहर देखी गई, तो वहां पे देखा गया कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ऐसी है, तो वही शेप दे दी गई उसको। जी। अब 6 के बाद चलते हैं 7th पे। प्रबलतम अपचायक है, मतलब रिड्यूसिंग बताना है, मोस्ट रिड्यूसिंग। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप पढ़ते हैं लिथियम जो है वो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग है, लेकिन लिथियम आंसर में नहीं है। लिथियम के नीचे आता है पोटेशियम, पोटेशियम मोस्ट रिड्यूसिंग है। अच्छा, रिड्यूसिंग क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जिनका खुद का क्या होता हो? ऑक्सीडेशन। हाँ, खुद का ऑक्सीडेशन होता हो, दूसरे का रिडक्शन करा दें। तो ऑक्सीडेशन किसका जल्दी हो जाएगा? जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। इलेक्ट्रॉन इजीली कौन लूज करेगा? जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, मतलब कम एनर्जी खर्च करके तुरंत इलेक्ट्रॉन जिससे निकाल लिया जाए, जिसका आईपी कम, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुई बात? सर सोडियम नहीं हो सकता है? सोडियम भी कर सकता है। नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले लिथियम, फिर सोडियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रांसियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर एसिड मैग्नीशियम। तो सोडियम तो बहुत बाद में आ रहा है, उनसे पहले तो ये मेटल्स हैं।
सब रखे गए हैं इनके प्रैक्टिकलिटी वैल्यूज के हिसाब से। तो इसमें पोटेशियम आएगा। अच्छा 8 बताइए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा। जिसका सेल स्टेबल होगा उससे निकालना कठिन होगा। जनरली ये देखा गया है इधर से इधर जाने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है। फर्स्ट आ जाएगी सर। हाँ, अच्छा इसमें ये मैग्नीशियम में साइन उल्टा क्यों है? मैग्नीशियम में साइन उल्टा क्यों है? हाफ फील्ड तो वाला थर्ड आ कंसेप्ट जाएगी होगा, सर हाफ सी, फील्ड। लेकिन सी में भी सिलिकॉन लास्ट में चला जाता है, ये फर्स्ट ही है ना। नहीं नहीं, रीजन बता दीजिए ना इसका। वही स्टेबल वाला है सर, जिसका सेल स्टेबल हो जाएगा। हाँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 s सब सेल स्टेबल है। स्टेबल सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है, जी जी, इसीलिए साइन उल्टा हो गया। बस कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आपको भरोसा था इधर से इधर जाने पे बढ़ता है तो यही वाला ऑर्डर हमें दिख रहा है। हाँ, तो बस फिर वो इसका मतलब सही है। 9 देखिए, किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होता है? ऑप्शन ए, निष्क्रिय गैसों का। क्षारीय धातु। ऑप्शन बी आएगा सर। हेलोजन का सर। हेलोजन का जी, हेलोजन निष्क्रिय गैस होगा। ठीक बात है सर। मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है। तीनों चीजें पढ़ा दी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप लोग कंफ्यूज होने लगे, ये क्या हो रहा है? निष्क्रिय गैसों का होगा सर। देखो समझो ना, देखो सर 2 सेकंड बाद आंसर दीजिए, लेकिन ये सोचिए उसने कहा आयनन। आयनन का मतलब क्या है? उसको आयन बनाना है। आयन कब बनेगा? जब उससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिसमें ज्यादा ऊर्जा लगे, ज्यादा किसमें लगेगी? जिसका स्टेबल होगा। स्टेबल किसका होता है? इनर्ट गैस का। ठीक है सर। फिर से रिपीट कर दो, हमें लगता है सरवंत सर को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए खर्च की गई ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए खर्च कहाँ ज्यादा की जाएगी? जहां सेल स्टेबल होगी। और पूरी टेबल के पीरियड में जब आप जाएंगे तो किसी भी पीरियड का लास्ट एलिमेंट इनर्ट है और वो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल रखता है। जो हमने नोट्स आपको भेजे हैं 9 पेज के, उसमें आयनन विभव में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि किसी भी आवर्त में परमाणु क्रमांक और आयनन विभव के बीच में अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो चोटियों पर सबसे ज्यादा आयनन विभव के नाम आते हैं और सबसे थॉट पे सबसे नीचे जो है वो क्षारीय धातुओं के नाम आते हैं। तो आयनन विभव सबसे कम क्षारीय धातुओं का और सबसे अधिक अधिक जो है वो निष्क्रिय धातुओं का होता है। ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी तत्व के समस्थानिकों के लिए आयनन विभव का मान होता है। समस्थानिक का मतलब है आइसोटॉप। आइसोटॉप तो किसी तत्व के आइसोटॉप के लिए आयनन विभव का मान, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा, 3 हाइड्रोजन होते हैं ना, 3 हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन के तीनों के एटॉमिक नंबर 1 है, 1h1 1h2 1h3। अगर सबके अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर इन तीनों में क्या चीज अलग है? इनका एटॉमिक मास। मास केवल अलग है। तो वो कह रहे हैं कि उनका जो आयनन विभव है वो समान होगा, भिन्न होगा, न्यूट्रॉनों द्वारा प्रभावित होगा या परमाणु भार द्वारा प्रभावित होगा। समान होगा। सर न्यूट्रॉन द्वारा प्रभावित होगा। समान कैसे हो सकता है?
समान, देखिए समान होने की एक संभावना इसलिए हो सकती थी, समान होने की, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान है हाँ और निकालना तो एक वही वाला इलेक्ट्रॉन ही है। हाँ अच्छा, उसमें ये देखिए हमने आपको अभी कल या परसों में पीडीएफ एक बना के दी थी। लेकिन सर इसमें जो होगा ना, चार्ज जो होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ेंगे, वो तो परमाणु क्रमांक के बराबर ही रहेंगे ना। न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, न्यूट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। भिन्न भिन्न होगा सर इसका निकालना तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन से हाँ बस ये समझो ना, हम समझ नहीं पा रहे ये न्यूट्रॉन क्यों बता देते हैं, क्योंकि अगर परमाणु क्रमांक सबके समान है तो सबके पास इलेक्ट्रॉन ही तो एक एक है। जी जी। और वही एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें। ऐसे देखिए, चलिए हम इस क्वेश्चन को डाउट पे छोड़ते हैं, हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें सब लोगों के अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन मेरा मत जो ये कह रहा है कि सबके जब परमाणु क्रमांक समान है तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो निकालना है। हाँ सर, यही मुझे भी लगता और न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन एक ही एक होगा सब पे, क्योंकि प्रोटॉन भी नहीं बदले, प्रोटॉन भी एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक है। तब एक्सपेरिमेंटली देख लेंगे, बाई चांस ऐसा तो नहीं है, कुछ होता हो, केमिस्ट्री है, हो सकता है कि प्रैक्टिकली कोई चीज लगती हो। वैसे तो ये मान लेंगे कि समान होता है, समान ही होगा। नहीं अभी हम श्योर नहीं कह रहे, अभी श्योर नहीं कह रहे, ये देख के बताएंगे ना, ओके सर। क्योंकि गलत नहीं है। अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया गया तब तो फिर एक नंबर चला जाएगा और एक एक नंबर भारी है। चलिए 11वां बता दीजिए। ऊपर से नीचे जाने पे, जब आप किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन विभव का मान आयनन पढ़िएगा, आयरन ना पढ़िएगा। घटता है, ऊपर से नीचे जाने में घटता है सर। हाँ घटता है, क्योंकि साइज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, वैल्यू कम होती चली जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद जिनके आयनन विभव कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं, वो क्षारीय होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, वो अत्यधिक अम्लीय होते हैं। जिनके कम होते हैं क्षारीय होते होंगे सर। हाँ, रीजन क्या है, वो सब क्या होते होंगे, मेटालिक। अच्छे मेटल्स होते होंगे और मेटल्स का काम ही है ये। अच्छा, ये 4 एलिमेंट दिए गए, इनमें पूछा सबसे कम आयनन विभव किसका रहेगा। देखो ये तो इनर्ट गैस हो गई, एटॉमिक नंबर हो गया 10, सी वाला होगा। हाँ बिल्कुल सही है। ये क्या था इसमें, 2 गलत छप गया था, 2 2 4 6 10 और 1 11 और 6 17। यही होगा सर। नीचे वाला भी सेम लिख गया 10 वाला, यही एस वाला रहेगा, है ना। जी ठीक है, तो बाकी की क्लास फिर कल। हाँ हाँ, इसका तो 10 हो जाएगा। हाँ, ये अगर 3p अगर ये गलत लिखा है तो ये सोडियम होगा, और सोडियम मेटल जो है वो अच्छा है। तो आज नए कौन कौन जुड़े थे, आप नीरज शर्मा करके जुड़े थे और कोई बिट्टू करके था, वो बीच क्लास में ही चले गए। अच्छा, हाँ अर्पिता जुड़ी थी, ठीक है, ओके ठीक है, फिर कल मिलते हैं और कुछ कंसेप्ट कुछ नए टॉपिक के साथ। जी सर। ठीक है, नमस्ते सभी लोगों को, नमस्कार एक साथ।